सीजन चल रहा है, तो इसलिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कह सकते हैं। ये हमारा टॉपिक है एसी वर्किंग। जो घरों में एसी पाए जाते हैं या घरों में लगाए जाते हैं, तो एसी काम कैसे करता है उसको मैं आज पूरा डायग्राम के पर्पज से मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। जो हमारा एक्सप्लेन करने का प्रोसेस रहेगा टोटली फिजिकली रहेगा, यानी ये कहें कि जो हम आपको एसी पढ़ाने वाले हैं वो बिल्कुल गांव की बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम पढ़ाते पढ़ाते ज्यादातर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इंग्लिश में यूज करते हैं, आप लोग समझ में नहीं आते। इस वजह से आज हम पढ़ाने वाले एसी। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं। ठीक, पूरा एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के थ्रू पूरा। कनेक्टेड होता है, इनसे निकले हुए जो पाइप होते हैं कॉपर के, इससे कनेक्ट होते हैं। हम इसको अंदर का जो दिखा रहे हैं पूरा ये कंप्रेसर कर सकते हैं, कंप्रेसर। और एक और आता है इसी से रिलेटेड, पतले वॉल्व लगे होते हैं जी। चलिए, ये जो डायग्राम बनाया हमने, ये केवल अभी अंदर का कोई डायग्राम नहीं बना, बाहर से केवल दिखने के लिए एसी। इसको देख के आप समझ सकते हो एसी है। ठीक, चलिए एसी अब इसमें जो बनाई है तो एलजी कंपनी की है। इसको समझेंगे कैसे, चलिए पहले मैं इनके अंदर जो पाए जाने वाले उपकरण हैं उनका मैं नामकरण कर देता हूँ। नामकरण का मतलब है नाम दे देता हूँ ताकि आपको पता चले इसका वर्किंग क्या है। ये जो पूरी आपको मशीन दिख रही है ना, ये पूरी मशीन, इसको बोलते हैं इवोपरेटर। इवोपरेटर, ठीक, इसको बोलते कंडेंसर। ठीक ना, चलिए इवोपरेटर जो होता है वो कमरे के अंदर लगाया जाता है। ये कमरे के अंदर लगाया जाता है और ये बाहर लगाया जाता है, घर के बाहर छत पे या घर के बाहर लगाते हैं। इससे क्या गर्म हवा निकलती है।
गर्म हवा, बहुत हल्के में समझना, ये लगा होता है फैन या पंखा। ठीक, ये जो होती है हमारी कॉपर की कॉइल होती है, कॉपर की कॉइल, ठीक है। ये होता है कंप्रेसर। क्या होता है? कंप्रेसर। ये होता है कंप्रेसर, ठीक है ना। ये जो हमारी निकल रही गर्म हवाएं निकल रही, ठीक। चलिए, ये हमारा काय का पाइप होता है? कॉपर का, कॉपर पाइप या, ठीक। चलिए, इनमें क्या होता है? फैन लगा होता है, इसके अंदर भी एक फैन लगा होता है, दिखा दे छोटा सा पंखा या फैन, ठीक। ये क्या करता है? ठंडी हवा को बाहर करता है, हवा को रूम में रखता है, बाहर यानी रूम में, ठीक। इसमें क्या होता है? एक इसमें पंखा लगा होता है। चलिए, ये क्या करता है कि रूम की जितनी गर्मी होती है उसको अंदर करता है, गर्म, सॉरी, रूम की गर्मी को अंदर करता है, ठीक है ना। इसमें भी फैन लगा होता है, इस फैन को एग्जॉस्ट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। अब इसमें होता क्या है? इसके अंदर यूज होने वाली, इसके अंदर यूज होने वाली जो गैस होती है, क्या होती है? गैस। वो कौन सी होती है? गैस बोलते हैं R32। कौन सी? R32। उसको केमिकल नाम में बोलते हैं हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो गैस। कौन सी गैस? हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो गैस। चलिए, इसके अंदर भी कॉइल्स पाई जाती है। ये बाहर से दिखने में ऐसा लग रहा, अंदर से इसका अंदर का देखना कैसा बनता है। इस टाइप का होता है, इसके अंदर कॉइल लगी होती है कॉपर की। इस टाइप की, इसमें भी कंप्रेसर लगा होता है छोटा सा। चलिए, अब वर्किंग समझते हैं इसकी। अभी बहुत कुछ है इसको समझाने के लिए। चलिए, अब तो डायग्राम हमारा बन के तैयार हुआ है। ये कॉपर की कॉइल है। क्या? कॉपर की कॉइल। अभी आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें कॉपर की ही कॉइल का यूज क्यों करते हैं? रीजन ये ना कि कॉपर की जो कॉइल्स होती है वो हीट को या गर्मी को जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करने का काम करती है। हीट, गर्मी को जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करने का काम करती है। चलिए, हम इसकी पूरी वर्किंग अब आसानी पूर्वक आराम से पढ़ेंगे। चलिए, क्या करता है? जो एसी का इवोपरेटर होता है, क्या, जो एसी का इवोपरेटर होता है, जो कि रूम में लगाया जाता है। कभी देखा होगा कि दरवाजे के ऊपर लगा दिया, ठीक है ना, दरवाजे के ऊपर लग गया, या कहें कि साइड में दीवार पे कहीं लगा देते हैं, या क्या हम इस साइड में लगा दे, इस साइड में लगा सकते हैं, ठीक है। जब ये क्या करता है कि रूम, क्या है, रूम में कहीं पे जब लगाते हैं तो सबसे पहले इससे क्या होता है, ये जब स्टार्टअप करते हैं तो ये क्या करता है, गर्म हवाओं को,
रूम के अंदर जो गर्म हवा है उसको अपने अंदर सोख लेता है। क्या कर लेता है? सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? सोख लेता है। ठीक है ना? इसके बाद में वही इस एयर को ले जाकर यहां से कितना, यहां से कितना गर्म होता है, सॉरी, यहां से वो एयर को ले जाके इससे जब जाएगी ना, एयर बहुत स्लो कंडीशन में जाएगी, धीमी गति, हिंदी में लिख दे धीमी गति, धीमी गति से जाती है। जाती इधर से जाके धीमी गति से जाती है। जहां कंप्रेसर के पास पहुंचा, क्या, जहां कंप्रेसर के पास पहुंचा तो वो क्या करता है, कंप्रेस कर इतनी तेज धक्का देता है। कंप्रेसर का काम होता है कंप्रेस यानी दबाना, दबाव डालना, कंप्रेसर। इसके नाम से ही जान सकते हैं, ठीक, इसके नाम से याद जान सकते हैं। कम मीन्स कम प्रेशर, कम मीन्स आना, कम मीन्स आना यानी एयर को बुलाता है। पहले बुलाता, आओ हमारे पास आ जाओ, आजा आजा बेटा। तो फिर आने के बाद में क्या करता, कंप्रेस कर देता, धर के दबा देता है बिल्कुल। क्या, बिल्कुल बहुत तेज से दबा देता है। जब कस के दबा देता है ना, तो इसका जो क्या करता है, एयर जो होती है, एयर हवा जब उसको कस के दबाता है ना कंप्रेसर, तो उसका मालूम गर्मी बढ़ जाती है, इसमें गर्मी, गर्मी बढ़ जाती है, उसकी गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी है, ये कहेंगे टेम्परेचर, उसका तापमान बहुत तगड़ा हो जाता है। जब वो तगड़े से बढ़ाता है, तो यहां से जब बढ़ाता है तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, तगड़ा बढ़ जाता है। यहाँ से 80 हो जाता है, लगभग 80 के आसपास हो जाता है, 80%। और क्या करेगा, यहां से फिर बहुत तेजी से भागेगा, फास्ट, तेजी, फास्ट एयर यहां से बहुत तेजी से जाएगा, बहुत तेजी से इंजेक्ट करेगा इसके अंदर। क्या करेगा, इंजेक्ट कर, अरे अंदर घुस जाएगा। कंप्रेसर यहां से निकला, कंप्रेसर कंप्रेस किया, यहां से यहां तक ट्रांसफर करता है। बात बता, अब बात करते हैं कंप्रेसर कैसे काम करता है। कंप्रेसर होता क्या है, कंप्रेसर एक तरीके की डिवाइसेस होती है, ठीक ना। यहां से एयर को लेता है, यहां से रिड्यूस भी करता है, यहां से लेगा और यहां से बाहर करेगा, अंदर और बाहर, इस तरीके से, ठीक। तो क्या करता है वो, एक इस तरीके की चक्री टाइप की चलती है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशंस। क्या करता है कि वो क्या करता है, एयर को, रेसिप्रोकेटिंग मोशंस हम आपको इस तरीके से वर्किंग पे दिखा सकते हैं। हाँ चलो, जैसे कि आ, वो पाइप पड़ा होता ना, पाइप, पाइप के अंदर सिलेंडर रख दिया, पिस्टन, सिलेंडर है ना, सिलेंडर के अंदर हमने पिस्टन रख दिया। अब ये क्या करेगा, ये जैसे इस पे दबाव डालेगा अंदर की ओर, प्रेशर डालेगा कि अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस तरीके की कंडीशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशंस बोलते हैं। कौन सा, रेसिप्रोकेटिंग मोशंस। देखो जब इस तरीके की रेसिप्रोकेटिंग करेगा तो वो भी क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने लगता है। तो इससे क्या करता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशंस, जिस तरीके से सिलेंडर या पिचकारी का है, गांव की भाषा में ये जो छोटे बच्चे गेम खेलते हैं ना, खेल खेलते हैं पिचकारी से, इससे कलर डाला जाता है, रंग डालते हैं एक दूसरे पे। तो पिचकारी में क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के, ऐसे भरते हैं, ऐसे भरते हैं, यानी उधर की जो एयर है, या क्या पानी है या लिक्विड है, कोई भी तरल पदार्थ कंप्रेस करता है ना, दबाता है, कसके खींचता है, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, कम मने आना, दबाव डाल के बुलाता है ना, कंप्रेस, अरे आ जाओ हमारे पास, से भर जाता है ना कचर के, बिल्कुल तकड़े से जब भर जाता है, फिर यही से प्रेस करता है, फिर दबाव देता है, यानी अपने पास बुलाता है धीमी गति से, और बुलाने के बाद में फिर इतनी तेज प्रेशर मारता ताकि वेलोसिटी या स्पीड बढ़ सके। क्या, स्पीड यानी जो पानी है ना उसकी स्पीड को बढ़ा सके। जब उसकी स्पीड को बढ़ाता तो यहां से लेके यहां तक ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना। अब देखो, अभी एक ये पाइपलाइन गई है, एक पाइपलाइन गई, अब दूसरी भी इसी में जाएगी, ऊपर से जो दूसरी आती है उसका अभी जिक्र करेंगे। तो यहां से आने के बाद में जब ये यहाँ गर्म एयर आती है, जब ये गर्म एयर आती है तो ये क्या करता है, एक तो सबसे बड़ी बात है, जो रूम की गर्मी, जो गर्म एयर है, जो रूम की एयर है, कमरे की गर्मी है, एसी कभी रूम की हवा को बाहर नहीं फेंकता है।
क्या करता है? एसी कभी रूम की जो हवा होती है उसको बाहर कभी नहीं फेंकता है, फेंकता है तो केवल उस हवा की गर्मी को फेंकता है और कुछ नहीं फेंकता है। क्या करते हैं? हवा की गर्मी को फेंकता है बाहर। अब देखो कैसे, यहां से उसने एयर को लिया, एयर को लेने के बाद में यहां से कंप्रेस किया, यहां तक आया, जब यहां आया तो उसमें क्या यहां से राउंड करने लगा। ये पीछे तक होती है इसके, ये इसके पीछे तक होती है। डायग्राम बहुत गंदा बन रहा था इस वजह से हमने नहीं बनाया। ये जो डायग्राम था ना बहुत गंदा बन जाता है, इस वजह से हमने नहीं बनाया इसको पीछे। चलो इस तरीके से। तो क्या करता है, ये सब कॉइल्स होती है, कॉपर की कॉइल्स होती है। ये क्या करता है, इतनी तेज जब वही पाइप से इसके अंदर आती है, क्या, एयर, हीट एयर, गर्म एयर, जब इसके अंदर गर्म एयर इस पर रन करती दौड़ती है ना इस तरीके से, तो क्या करता है, कॉपर क्या करता है कि कॉपर के अंदर जब गर्म एयर आती है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, क्या में, तरल पदार्थ के रूप में हो जाती है। इसमें तरल पदार्थ के रूप में, जब वो तरल पदार्थ के रूप में होती है तो इनके अंदर क्या एक तरीके से गर्मी छलकने लगती है बाहर से, क्या छलकने लगती है। जैसे कि हम लोग फ्रिज से बोतल निकालते हैं, फ्रीजर में रखी हुई बोतल को जस्ट निकाल तुरंत निकाले हैं, और तुरंत निकालने के बाद भी देखते हैं कि उस धुआं टाइप का निकलता है ना, धुआं टाइप का, वो ठंडा वाला धुआं होता है। कौन सा ठंडा वाला? क्या करते हैं कि थोड़ी देर बाद हम लोग उसको अगर बाहर रख दे तो उस पर देखना छोटी छोटी बूंदे बोतल में चिपक जाती है, चिपकती ना, उसी तरीके से इसमें भी थोड़ी थोड़ी गर्मी बाहर निकलने लगती है। गर्म होगा तब भी बाहर निकलेगा, अगर ठंडा होगा तब भी बाहर निकलेगा। तो क्या करता है कि वही क्या करता है, उसी गर्मी को फैन क्या करता है, इसको एग्जॉस्ट बोलते हैं। क्या करता है, उसी गर्मी को जब ये चलाता है ना, जब चलता है तो उसकी गर्मी को खींच के बाहर फेंकता है, क्या था, गर्मी को बाहर फेंका करता है। हालांकि जो लिक्विड है या गैस है इसी के अंदर ही रहती है, इसी के अंदर ही रहती है, और क्या करता है कि ये फैन उस गर्मी को निकाल के बाहर फेंकने का काम करता है, बाहर निकाल के फेंकने का काम करता है, और बाकी जो लिक्विड होती है, गैस होती है, वो इसी के अंदर पड़ी रहती है। ठीक है ना। इसमें प्रयोग होने वाली कौन सी गैस है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो गैस, इसको R32 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इसके बाद में जैसे ही वो इसके पास आएगी, एयर जब काफी मतलब आती है, जब यहाँ से एयर जो गर्म हवा निकलेगी वो 80 डिग्री सेल्सियस गर्म होती है। कितनी? 80 डिग्री सेल्सियस गर्म होती है। इसके बाद में क्या करता है, यहाँ से जब एयर वो निकलती है, ये कहाँ, बाहर छत पे लगा होता है, छत पे लगा होता है, घर के बाहर लगा होता है, और काफी लोग तो ना घर के पीछे लगा देते हैं कि जो गर्म एयर है वो, डस्ट वाली एयर वो बाहर निकल जाए। एयर नहीं निकलती, केवल गर्मी निकलती है, इसी वजह से उसका जो टेम्परेचर होता है 80 हो जाता है। कितना? 80। अगर एयर साथ में निकलेगी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, केवल गर्मी गर्मी ट्रांसफर हो रही है, और गर्मी बढ़ क्यों जाती है, कंप्रेसर की वजह से। कंप्रेसर यहाँ मिलेगा, वो क्या करते हैं, कंप्रेस में बोलता है कि आओ, जितनी रूम की जो गर्मी है वो आओ हमारे पास, और इसके बाद में आने के बाद में यहाँ से इनलेट करता है, और 80% क्या, सॉरी 80 डिग्री सेल्सियस की गर्मी बाहर निकालता है। इसके बाद में फिर कंप्रेसर से होकर ये दोबारा रिवर्स भेज देता है इधर, कंप्रेसर के पास में आकर, अभी यहाँ से तो निकल गई बचा कुचा, अब तो उसके पास वीकनेस हो गई, कमजोरी हो गई, वो जाएगा, फिर से कंप्रेसर का काम आता है। कंप्रेसर क्या करता है, फिर से एयर को लेता है, फिर से कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करने के बाद फिर से ट्रांसफर करता है। तब जब यहाँ से ट्रांसफर करेगा, पहली बात तो जो गर्मी थी काफी 80 डिग्री सेल्सियस थी, उसको कंप्रेस करके यहाँ से कूलिंग किया तो 30 यानी 30 डिग्री कम कर दिया। कितना? 30 डिग्री पंखा चलाया गया तो गर्मी कम हो गई, 30 डिग्री कम है, तो बचा कितना, इन कॉइल्स के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड बचा। कितना? 50 डिग्री, ये तो कम कर दिया उसने, 80 में से 30 कम कर दिया, तो 50 50, ये 50 क्या करता है, इधर से रोटेट होकर बार बार दौड़ दौड़ के यहां तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? यहां तक। 50 यहां से निकलेगा, कितना? 50 डिग्री सेंटीग्रेड निकालेगा, सेल्सियस करें तो 50 डिग्री सेल्सियस निकालेगा, और क्या करता है, 50 डिग्री पतली पाइप से होकर सबसे, इसका भी टेम्परेचर बहुत कम करना है हमें, कहां तक ले जाना, 16 डिग्री सेल्सियस तक, 16 या मतलब ये कहें 18 20 तक, 20 तक, 30 तक तो होता रहता है। ठीक। अभी क्या करते हैं, यहाँ से एक बात बताऊं, जब क्या होता है कि कोई जैसे कि घर में अभी घर में खाना ना बनता है,
तो जैसे शादी बारात होती है, तो शादी बारातों में जो गाँव घर के रिश्तेदार होते हैं, जो एक साथ में घर में बुलाए जाते हैं, बोले अनाप दिन का तुम्हारा पूरा दिन का चूल्हा निकता है, जो एक साथ में होता है ना, तो उनमें जो क्या बोलते हैं खाना बनता है, क्या बनता है? खाना बनता है। खाना चावल बनाएंगे, तो चावल जब ढेर सारे, इतने ढेर सारे एक साथ में बना दिए जाएंगे, तो कितना गर्म होगा, बहुत गर्म होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक पतले कपड़े पर या चारपाई पर उसको पतला 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 बिछा टाइप कर देते हैं, बिछौना टाइप का बिछा देते हैं, ताकि क्या होता है कि जो पतले पतले होते हैं तो इनकी गर्मी जल्दी बाहर निकल जाती है ना। पतले बिछाने से क्या होता है कि उसका जो गर्मी होती है और उनके अंदर जो पाए जाने वाली जो भाप है, वो भी जल्दी से निकल के बाहर चली जाती है। ये तो करते ना। देखो जितना भी इंजीनियरिंग लाइन हो या साइंटिस्ट लाइन, वैज्ञानिक लाइन है, सब बना गांव या शहर को देखते ही है, कुछ अलग से नहीं है। हाँ, हम लोग नहीं जानते तो वो चीज बोले बहुत हाउला हो जाती है, और जब हम लोग जान जाते हैं, अरे ये तो साला घर ही का मैटर है, बिल्कुल ऐसे घर में काम होता है। जो समझदार लोग होते हैं वो समझते हैं इस चीज को। तो क्या करते हैं, पतले पतले चावल को बिछा देते हैं, बिछाने के बाद में उसकी गर्मी हट जाती है, हटने के बाद में फिर से चावल को इकट्ठा कर लेते हैं। यानी अब वह चावल जो बना हुआ भात कहे, तो वो एक तरीके से प्रॉपर यूज में आ गया, क्योंकि उसकी गर्मी कम हो गई। सेम उसी तरीके से जब यहाँ से 50 डिग्री सेल्सियस पे निकलेगा, तो पतला ट्यूब लगाते हैं, पतले ट्यूब से धीरे 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 निकलता रहता है क्या, एयर या लिक्विड। जब किसी लिक्विड को 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म लिक्विड को या गैस को किसी पतले पाइप से गुजारेंगे, निकालेंगे, क्या करेंगे, निकालेंगे, तो क्या करता है ना, पाइप के द्वारा पतला पतला हो जाएगा लिक्विड। ये पानी है, मान लिया इसमें पानी भरा हुआ है, पानी को हम क्या करेंगे, किसी पतले पाइप से गुजार देंगे, किसी पतले पाइप से गुजार देंगे। तो पतले पाइप से गुजारने से क्या होता है कि जो इसकी पतला पतला जाएगा तो इसकी गर्मी बाहर निकलेगी, इसकी गर्मी इस तरीके से बाहर निकलेगी, ऐसे दोनों तरफ गर्मी बाहर निकल जाएगी। जब इसको निकलते निकलते गर्मी और कम हो जाएगी, लगभग यहाँ पे बचेगा 20 तो कम ही हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मान लेते हैं 30 बचा, ठीक है। जब 30 बचेगा, कितना, जब 30 बचेगा तो देखो यहाँ पे एक वॉल्व लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, वॉल्व, ठीक, वॉल्व। क्या, जब यहाँ से कम हो जाती है, 30 हो या 35 हो, 40 हो, ये कोई फिक्सन है, ये 80 डिग्री सेल्सियस बाहर निकालता है गर्म करके। यहाँ पे एक वॉल लगा होता है, इतना पतला, इसको हम दिखा रहे इस टाइप का बना होता है, इस टाइप का। इनके अंदर पतली से क्या इस टाइप का बना होता है वॉल्व, केवल वॉल्व, वॉल्व इस तरीके से वॉल्व बना होता है। जो यहाँ से आने वाली एयर है, 35 थी, 30 थी, 40 थी, जितना भी टेम्परेचर हो, वो यहाँ से गुजरे और पतले पाइप से जाएगी, और पतले पाइप से जाएगी, कितना, और पतले पाइप से। सेम यहाँ की कंडीशन बता रहे, यहाँ की जो कंडीशंस है ये दिखा रहे हैं, पतले पाइप से और गुजरेगी। जब और पतले पाइप से गुजरेगी तो जाहिर सी बात है गर्मी को और हटाएगी ना, गर्मी को और हटाएगी, और यहाँ से लेकर वो एयर इस तरीके से चली आएगी, इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। जब प्रवेश कर जाएगी तो यहाँ से क्या, ये 30 30 या उससे, मतलब 30 से तो कम ही होती है, ये यहाँ से 16 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, इतना कम हो जाए कि 16 हो जाएगा। तो आप रिमोट से जितना भी सेट करना चाहो उतना। जब ये 16 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को बाहर निकालेगी, तो ये कोई गर्मी नहीं होती, ठंडक होती है। क्या होती है, ठंडक होती है। अब डिपेंडेंसी कैसे बोले कि भैया यहाँ पे तो गर्मी निकल रही है, यहाँ पे भी गर्मी निकल रही है, तो गर्मी तो ठंडक कैसे होगी, ठंडक कैसे होगी, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसको रफ कर दें, चलिए पहले इसको बता देते हैं कि ये जो 16 डिग्री 16 डिग्री सेल्सियस है, ये एक तरीके से लो टेम्परेचर है, तापमान तो है, लो टेम्परेचर है। क्योंकि हमको पता है कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ये 15 डिग्री सेल्सियस ही गर्म है,
कितना 15 डिग्री सेल्सियस ही गर्म रहती है, क्योंकि जो अर्थ है, पृथ्वी है, ये प्रॉपर इतने रहती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, चाहे हो बरसात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है। इसका जो टेम्परेचर होता है, ये ऊपर प्लस पॉइंट होता है, नीचे माइनस होता है, ये जीरो मान लिया पृथ्वी से। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, तो इसको मान लो 10 20 और हमारा ये यहाँ तक रह जाता है। इतना टेम्परेचर तो रहता है। जब हमारा इतना टेम्परेचर यहाँ पे रह जाएगा, इसका 16 कर लेते हैं, 16, और ये पृथ्वी कितनी गर्म होती है, 15। 15 के बाद में लगभग अप्रोक्सीमेट है ना, लगभग बराबर है ना, 19 20। अब क्या करते हैं, गर्मियों में हमारा टेम्परेचर कहाँ चले, 40 के पास चला जाता है, 40 42 45। अब ये बताओ, 40 42 45 के पास से इतनी गर्मी हमको लगेगी, अगर वहां से 16 हो जाएगा तो ठंडक लगेगी कि नहीं लगेगी, लगना लगना है, क्योंकि ये टेम्परेचर झेल रहे हैं। इसके बाद में 15 16, जो 16 डिग्री सेल्सियस है, ये तो उसकी तुलना बहुत ठंडा है, उसकी तुलना में बहुत ही ठंडा है। इस वजह से ये टेम्परेचर में ठंडा लगता है। ठीक, इसी वजह से जो नलों का पानी निकलता है, जो नलों का पानी निकलता है, वो भी 15 डिग्री सेल्सियस ही निकलता है। कितना निकलता है, 15 डिग्री सेल्सियस ही निकलता है, क्योंकि जब गर्मी होती है तो टेम्परेचर 40 चला जाता है, और क्या करता है कि जो 15 डिग्री सेल्सियस, तो 40 से 15 कम होता तो ठंडा लगता है। यही पानी हमें, जब हम ठंडियों में होते हैं, क्या ठंडियों में ये पानी हमको गर्म लगने लगता है, क्योंकि 15 डिग्री सेल्सियस तो फिक्स है टेम्परेचर, और सर्दियों का जो टेम्परेचर चला जाता है 7 8, ठीक इस तरीके से चला जाता है, तो ये ज्यादा ठंडा हो जाता है। ये ज्यादा ठंडा हो जाता है तो 15 डिग्री सेल्सियस उस समय गर्म लगने लगता है, यानी कि टेम्परेचर वही है, टेम्परेचर फिक्स है। हम ज्यादा ऊपर चले गए तो ठंडा हो गया, और नीचे चले गए तो गर्म हो गया। इस हिसाब से हमारा ये टेम्परेचर कार्य करता है। 16 डिग्री सेल्सियस से गर्म ठंडक या गर्मी बाहर करता है, तो रूम को बाहर की तुलना में, जहां 45 डिग्री सेल्सियस होगा या 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी होगी, वहां से अगर 15 डिग्री लाएंगे या 16 डिग्री लाएंगे या 18 डिग्री लाएंगे तो बहुत कम है। क्या करता है, बहुत कम है। हाँ, एक बात और, कि जब ये फ्रिज या सॉरी ये एसी मशीन चालू करी जाती है, अगर इसमें बड़ा रूम है तो बहुत समय लेता है ठंडा होने में, क्योंकि वो क्या करता है, चारों जितना बड़ा रूम होगा उतनी एयर को एब्सॉर्ब करेगा, अंदर खाएगा, पहले खाने के बाद में इसको रिफाइनरी करके फिर से ट्रांसफर करेगा, और जितनी उसका करने का प्रोसेस तो वही होगा ना, बड़ा होगा तो ज्यादा बड़ा खाएगा, और छोटा होगा तो छोटा खाएगा, तो छोटा ज्यादा समय लेता है। सेम यही प्रोसेस होता है कि सॉरी यही प्रोसेस होता है फ्रिज में। फ्रिज में क्या करता है, और इसके जो इवेपोरेटर है, जो गर्मी होती है, गर्मी के साथ में पानी बाहर देखो गिरता हुआ मिलेगा तुमको इस तरीके से, इससे वाटर गिरता है, वाटर भी ड्रॉप किया करता है, धीरे 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 जो नमी होती है रूम की, उसको निकाल देता है। ठीक है ना। इसके बाद में क्या करता है, इसके अंदर एक फैन लगा होता है। क्या लगा होता है, फैन। क्या लगा होता है, फैन। वो फैन क्या करता है कि एयर को बहुत तेजी से धक्का मार के निकालता है, क्या पुश करके। ये क्या करता है, बहुत तेजी से इस तरीके से एयर को पुश करके बाहर निकालता है, और हमारा रूम जो है ना, बिल्कुल ठंडा महसूस होने लगता है। ठंडा महसूस होने का मेन पर्पस क्या है, मोटा मोटा ये समझा दें कि जो हमारे एसी कैसे कार्य करती है। एसी एसी इस तरीके से कार्य करती है कि जो रूम की गर्मी होती है, गर्म हवा को लेकर उसकी गर्मी को ट्रांसफर कर देती है, यानी गर्मी को हटा देती है, और वही एयर को कंप्रेस के द्वारा फिर से ठंडा करके तुमको दे देती है। ठंडा करने में कौन सी गैस लगती है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो गैस, जिसको R32 के नाम से जानते हैं। यही पूरा, ये क्या है कि बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से हमने आपको समझा दिया है, और यही बिल्कुल इजीली वर्किंग करता है। अब इनमें क्या होता है, ये एसी जो होती है, इसका इनर ये होता है जो अंदर लगाया जाता है, आउटर ये होता है, यानी कि ये घरों के अंदर लगाई जाती है रूम के अंदर, और ये घरों के बाहर लगाई जाने वाली है। इससे क्या होता है, ये क्या करता है, अंदर की गर्मी को लेकर ये बाहर ट्रांसफर कर देता है, क्या बाहर बिल्कुल फेंक देता है गर्मी को। और ये क्या करता है, और एयर वही रहती है, एयर
वो उसी एयर को फिर से रिफाइनरी करके या कहें कि फिर से ट्रांसफर करके हमको दे देता है। इस तरीके से हमारा एसी का जो टॉपिक कंप्लीट हुआ। अदरवाइज आपको कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ में आता है, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है?